हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 9.8। देखो इसमें क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। देखो लेंस कॉम्बिनेशन है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, ये फिर कन्वेक्स है, ठीक है। जिसमें इसकी फोकल लेंथ दी हुई है फर्स्ट लेंस की +10 और दूसरे की -10 सेंटीमीटर और थर्ड वाले की प्लस के 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और डिस्टेंस जो दिया हुआ है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर, देन दो लेंस के बीच में 5 सेंटीमीटर का, और फिर इन दो लेंस के बीच में कितना 10 सेंटीमीटर का है। मान लो ये फर्स्ट लेंस है, ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड लेंस हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना, नॉर्मल जो लेंस फॉर्मूले होते हैं ना वो लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वो 1/f = 1/v - 1/u। मिरर में प्लस आ जाता है और लेंस में माइनस रहता है, ठीक है। दूसरी इसमें एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट लेंस में जो इमेज बनेगी, है ना, वो इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी। देखो अभी मैं समझाता हूँ। पहले ये है ना लेंस, ठीक है। इसके लिए आप ये देख लो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी दूरी इतनी है, फोकल लेंथ हमें दी हुई है, तो मैं इसकी जो है ना इमेज निकाल सकता हूँ कि कहाँ पर बनेगी पोजीशन, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और ये लेफ्ट साइड है तो ये हमारे पास माइनस का रहेगा, है ना। माइनस में क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है, इस वजह से माइनस साइन आपको पता ही है क्यों हम ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है ये कन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ इसने दी हुई है कितनी, प्लस के 10 सेंटीमीटर। नाउ वी नो 1/f = 1/v माइनस में 1/u, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले तो फॉर फर्स्ट लेंस जो है हम v निकाल रहे हैं, ठीक है, कि इमेज कहाँ बनेगी फर्स्ट लेंस की वजह से। तो f जो हो गया हमारे पास 10 है और v हमें बताना है, मतलब कि पता करना है, और u है -30। तो देखो ये 1/v हमारे पास यहाँ है और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 1/30, ये रहा 1/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। उसके बाद 1/v यहीं रहने दो, ये 1/10, ये माइनस का इधर जाकर हो जाएगा 1/30। अब इनका एलसीएम ले लो भैया, 10/30, 10 और 30 का एलसीएम लो, तो 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 एलसीएम 10 3 ज़ा एंड 30, और ये 1 हो गया। कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ये 2/30 दैट इज़ 1/15, और 1/15 आ रहा है अगर 1/v, तो v कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस का है तो हमें ये पता चल गया है यहाँ से कि जो इमेज बन रही है वो इसके राइट साइड बनेगी। अब राइट साइड में 15 सेंटीमीटर कहाँ बनेगी, देखो इस लेंस से यहाँ से ये 5 ये है, यहाँ जो दूरी दी हुई है, और ये 10 है, तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट लेंस की वजह से यहाँ इमेज बनेगी, है ना, इमेज 1 यहाँ बनेगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब ध्यान देने की बात क्या है, ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट लेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है हमें, फॉर सेकंड लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए अब हमारे पास जो फोकल लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, -10 सेंटीमीटर। और जो इसके लिए, इस लेंस के लिए अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पिछले की लेंस की जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि जो इमेज 1 है ये ऑब्जेक्ट सेकंड वाले के लिए काम कर रही है। क्लियर है, इस चीज़ समझ में आ रही है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे इस लेंस से सेंटर से ही दूरी होती है, तो ये दूरी जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो u इसमें कितना है, 10 सेंटीमीटर का हुआ, 15 नहीं हुआ। कहीं सोचो इसकी इमेज का तो डिस्टेंस 15 यहाँ से है ना, इस लेंस से है 15, इस लेंस से इसकी दूरी कितनी होगी, 10 होगी। ये देख लो यहाँ से यहाँ का, क्योंकि ये पता चल गया था हमें 5 ये 10 ये 15, यानी कि यहाँ इमेज बन रही है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये दूरी देख लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस के ये राइट साइड है तो ये क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। तो मैं इस लेंस की वजह से भी निकाल सकता हूँ कि इमेज कहाँ बनेगी। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ आपको क्या, कि देखो इसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 है ना। और जो इमेज है हमारे पास, या सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो भी कितनी दूरी पे है, 10 पे है। क्लियर। तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हो जाए, ध्यान से समझना, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट हो जाए तो वो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। मतलब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, ये तो पता ही है आपको, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। चलो इतनी बात को समझो। दूसरी एक कहानी और आपको समझनी है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, मतलब इस कनकेव के राइट साइड में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है
जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है कनकेव में उसी साइड इमेज भी बनती है, तो इमेज भी यहीं कहीं बनेगी, इन्फिनाइट उस पर बनेगी, ठीक है। लेकिन हम निकाल लेते हैं, निकाल भी ना भी आना चाहिए ना। 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला तो यही लगेगा, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, लेंस के लिए यही फॉर्मूला बनता है हमारे पास। f कितना है माइनस का 10, 1/v माइनस 1/u, u कितना है अब हमारे पास प्लस का 10, ठीक है। इसको 1/v को यहीं रहने दो, ये 1/10 क्या है माइनस का है, और ये माइनस वाला प्लस का 1/10 इधर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अभी अगर यहाँ से आप देखोगे ये इससे कट रहा है, ये माइनस का 1/10 ये प्लस का 1/10, तो 0 आ रहा है, तो 1/v कितना आ रहा है 0, और v कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, v इधर ऊपर गया, ठीक है, ये इस तरीके से हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, v ऊपर गया तो ये 1/0 एंड समथिंग अपॉन में 0 इज़ इन्फिनिटी, तो यहाँ v देख लो इन्फिनिटी आ गया आपके पास। तो यहाँ पर इससे जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना, इमेज जो बनेगी इस लेंस की वजह से वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इमेज। अब इसकी जो इमेज बनी है वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब यहाँ से कोई इन्फानाइट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए वो एक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब इसकी इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई। तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से तो इन्फिनिटी दूरी है, तो यहाँ से कितनी होगी, अब यानी कि इन्फिनिटी पे बना है तो इन्फिनिटी में से ये 10 माइनस करोगे, यहाँ से इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में से ये 10 माइनस करोगे तभी ये यहाँ से उसका डिस्टेंस पता चलेगा। बट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है ना भैया, इन्फिनिटी में तो बहुत दूर है, उसमें 10 भी माइनस करोगे तभी भी वो इन्फानाइट ही रहेगा। तो यानी कि इसके लिए जो हमारा जो इसमें हमारी v बना हमारा, है ना, एक तरह से हम ये कहें तो वो इन्फिनिटी पे बनी इमेज, ठीक है, और इसके लिए भी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस थर्ड लेंस के लिए। तो यहाँ लिखते हैं देखो, फॉर थर्ड लेंस जो v इसके लिए बना इन्फिनिटी पे, वो इसके लिए क्या बन गया u, और वो भी क्या रहेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। क्लियर। और f इसके लिए हमें पता है कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ 1/f इजिकल में 1/v माइनस 1/u, तो दिस इज 30, 1/v माइनस 1/u मतलब इन्फिनिटी है ये, 1/v माइनस, इसके साइन की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज इसी साइड है तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। क्लियर है, ये तो चीज़ समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट अगर इधर बना है तो इधर ही बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर बनता तो इमेज भी इधर ही बनती कनकेव के लिए। तो ये तो हमें पता ही है काम, ठीक है। वैसे यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो चाहिए यहाँ माइनस भी लगाओगे तब भी ये प्लस बन जाएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है ना इधर। तो ये 1/30 है ना, तो 1/30 इजिकल टू में 1/v है, यानी कि v कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, प्लस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है तो मतलब यहाँ पर कहीं 30 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, ठीक है। कितनी दूरी पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखो कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस, ठीक है। क्योंकि ये इमेज जो बनाई है, ठीक है, ये बनाई इसने है बट ये ऑल ओवर की वजह से बनी है ना, क्योंकि इसकी जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, इसकी जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। तो कम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज मेक अ इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस, और राइट साइड है ये, तो ये वो चीज़ है। क्लियर है, बताओ समझ में आ गई होगी कहानी, बिल्कुल सिंपल सी थी, ठीक है जी। तो अगर आपको ये फंडा याद रहेगा कि पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो बस वो फंडा आपको लगाना है और लेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/f इजिकल में 1/v माइनस 1/u, बस हो जाएगा। फिर कर लोगे इसको तो फाइनल इमेज हमें पता चल गई इस कम्बिनेशन की वजह से कहाँ बनी है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस, और वो भी राइट साइड। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।